हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। ये जो हमारी 250 प्लस डीआई सीरीज़ चल रही है उसमें ये आपका सेट नंबर 9 और 10 है। और धीरे धीरे है जो हम इन सेट्स में है जो इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि अब 2 की जगह 3 4 5 है जो ऐसे ऐसे अपन है जो और ज़्यादा एक साथ में करेंगे ताकि अपनी प्रैक्टिस और ज़्यादा हो जाए। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि वो भी जुड़ सके और अपनी तैयारी को और ज़्यादा आपका एनहेंस कर सके। तो देखिए पहली डीआई आपके सामने ये रही है, तो इसको एक बार रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए अगर अपन क्वेश्चन की ओर चले तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीवी एंड फ्रिज सोल्ड बाय कंपनी पी, यानी कि यहाँ पे आपका दो डिस्ट्रीब्यूशन है, एक टीवी का और फ्रिज का। और यहाँ पे आपके है जो अलग अलग कंपनी दे रखी है। तो देखिए कंपनी पी है आपकी, क्यू है, फिर आपका देखिए आर है, आर के बाद में आपका टी है और एस है। तो यहाँ पे कितनी आपको टोटल 5 कंपनी दे रखी है। फ्रिज और टीवी का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आराम से ये आपका कौन सा हो गया, ये टेबल वाला आपका टेबल चार्ट वाला आपका क्वेश्चन हो गया है। तो इसको एक बार बनाने का अपन ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले आपको बोला है कि 5 है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, तो बना देते हैं अपन। तो पी, ये क्यू, आर, एस और ये आपका टी। कॉलम बनाएंगे तो ये तो होगा आपका टोटल, ये होगा आपका फ्रीज और ये होगा आपका टीवी। अब देखिए रीड करते हैं। तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीवी फ्रिज सोल्ड बाय कंपनी बी 13:9 एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय 130। तो पहले तो 132 है जो टोटल आइटम बेचे हैं पी ने। अब देखिए टीवी और फ्रिज का आपको रेशियो गिवन है, तो रेशियो है आपका दोनों का सम है 22। 22 की वैल्यू 132 है, तो डिवाइड करोगे तो कितने आएगा आपकी 6। तो 1 की वैल्यू 6 है। तो पहले देखिए टीवी 13 6 जा 78 और दूसरा है आपका 9, तो 6 9 जा 54। अब इसी तरह आपका आगे बढ़ते हैं क्यू में। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय कंपनी क्यू इज़ 14.28% लेस देन नंबर ऑफ फ्रीज। तो देखिए फ्रीज पहले तो 14.28 का मतलब होता है आपका 1/7। तो ये अगर 7x है तो इससे ये लेस होगी तो ये कितना होगा आपका 6x होगा। पहले तो ये बात आपको समझनी होगी। उसके बाद में टोटल नंबर आइटम सोल्ड बाय क्यू इज़ 11 मोर देन टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय पी। तो पी से 11 ज़्यादा है, तो इसमें 11 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 143। अब देखिए 143 की वैल्यू है आपकी 13x, तो 1x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 11। तो ये हो जाएगा आपका 77 और ये हो जाएगा आपका 66। आगे नंबर ऑफ टीवी एंड फ्रिज सोल्ड बाय कंपनी आर इज 70 एंड 80। तो देखिए टीवी है आपका 70 और फ्रिज है आपका 80 और दोनों का सम आपका कितना हो गया है 150 हो गया है। आगे नंबर ऑफ टीवी एंड फ्रिज कंपनी एस इज 24 लेस देन एंड 20 मोर देन नंबर ऑफ टीवी एंड फ्रिज सोल्ड बाय कंपनी आर। तो देखिए यहाँ पे पहले बोला है टीवी 24 लेस देन है, तो टीवी में 24 माइनस करोगे तो कितना आएगा 46। और आपका फ्रिज 20 मोर देन है, 80 में ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 100 होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 146 होगा। आगे आपको बोला द रेशियो ऑफ टीवी एंड फ्रिज सोल्ड बाय कंपनी टी इज़ 11:9, यानी कि टोटल आपका 20x है। और सोल्ड बाय टी इज़ 14 मोर देन टोटल आइटम सोल्ड बाय एस। तो एस से 14 मोर देन कितना होगा आपका 160। 160 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 8। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहले आपको टीवी दे रखा, तो टीवी होगा आपका 88 और ये होगा आपका फ्रिज 72। तो पहले देखिए सबके डिस्ट्रीब्यूशन आ गए हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं अपन, इन सबको ऐड कर सकते हैं। तो टोटल टीवीज़ कितने सोल्ड हुए, तो देखिए आपका 12 20 और 28 कैरी आपका 2 10 11 21 और 13 आपका 34। इसी तरह टीवी देखे तो अपन 7 4 11 और ये 13 का 3, 17 18 18 12 आपका 30 और ये आपका 38 हो गया। और अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो देखिए आपका कितना होगा 1 12 13 और ये आपका 3 और ये आपका 7। तो ये आपका टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ट है जो अपन ने बना दिया है। तो एक बार इसको ड्रॉ कीजिए आप और फिर है जो अपन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ फ्रिज सोल्ड बाय ऑल कंपनीज। तो पहले तो अपन ने फ्रिज सोल्ड किए हैं 383, एवरेज पूछा है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कितना आएगा आपका 70 टाइम 33 6.6। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको बोला है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय कंपनी आर। तो कंपनी आर ने है जो आपके कितने टीवी सोल्ड किए हैं। तो अगर यहाँ पे अपन ध्यान से देखें तो कंपनी आर ने किए थे आपके 70। अब आपको बोला है डिफरेंस फाइंड करना है आपका एवरेज नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय। तो एवरेज नंबर अभी आपका कितना होगा। तो देखिए टीवी आपने टोटल सोल्ड किए थे 348, 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा आपका 648, 9 और 0.6, इसमें से माइनस करेंगे अपन तो ये कितना आएगा आपका 0.4 आएगा। ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन आपको बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी ऑफ फ्रिज सोल्ड इज लेस देन एवरेज नंबर ऑफ फ्रिज सोल्ड बाय ऑल द कंपनीज। तो देखिए अभी अपन ने है जो फ्रिज निकाले थे तो फ्रिज का एवरेज आया था आपका 76.6। तो आप टेबल में चेक करो कि इससे कम है जो कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो हमने देखा था कंपनी पी और टी है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, द नंबर ऑफ टोटल आइटम सोल्ड बाय कंपनी एस। तो कितने हैं आपके 146 है। व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर ऑफ टीवी सोल्ड बाय कंपनी क्यू। तो क्यू के आपके टीवी कितने हैं 66 है। रेशियो लेंगे इनका 73 और 33, कितना ज़्यादा है दोनों का डिफरेंस लिया कितना आया 40, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करना किससे 33 से। तो देखिए 1 टाइम 33 कितना आएगा आपका 70, 2 टाइम आपका 66 कितना आएगा आपका 40 और 1 टाइम लगभग 121.21 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 45, तो देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ फ्रिज सोल्ड बाय कंपनी पी आर एंड टी। तो देखिए 54, 80 और 72, जब इनको ऐड करेंगे 6 और ये आपका 12 और ये कितना हो जाएगा 206। अब इनका रेशियो फाइंड करना है आपको कंपनी क्यू एंड एस, इनके टीवीज़ है तो ये होगा आपका 66 एंड 46, 12 और ये 11। तो इनका रेशियो फाइंड करेंगे 2 से कैंसिल आउट कीजिए 103 रेशियो 56। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अपन नेक्स्ट डीआई की ओर। तो इसको रीड कीजिए और एक बार बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए एक बार क्या है डीआई आपकी 18 पीपल स्पीक हिंदी ओनली, 100 पीपल स्पीक एट मोस्ट वन लैंग्वेज। तो देखिए कभी ओनली वन है, एट मोस्ट है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, तो ऐसा आता तो अपन सीधा किस में मूव करेंगे, हम मूव करेंगे पाई चार्ट वाला। तो देखिए यहाँ पे पहले अपन पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में इसको बनाने का ट्राई करते हैं। तो आपको 3 बोला है, अब यहाँ पे देखते हैं एक तो आपकी हिंदी लैंग्वेज है तो मैंने एच यहाँ लिख दिया। फिर दूसरा आपको देखिए कौन सी लैंग्वेज बोला है आपको स्पेनिश, तो ये एस, और फिर तीसरी आपकी इंग्लिश है तो ये आपका ई। तो ये आपका पाई चार्ट बन गया है। अब इसको है जो अपन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या बोला है 18 पीपल स्पीक हिंदी ओनली। तो मैंने आपको ये पहले, अगर आपने पहले वाली क्लास देखी तो उसमें मैंने आपको समझाया है ओनली, बोथ और ओनली बोथ क्या होता है। तो 18 पीपल है जो ओनली आपके हिंदी स्पीक करते हैं। 100 पीपल स्पीक एट मोस्ट वन लैंग्वेज। अब एट मोस्ट का मतलब होता है आपका कि मैक्सिमम एक, या तो कोई लैंग्वेज नहीं बोलेगा या एक बोलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ 101, यानी कि कम से मैक्सिमम आपकी एक लैंग्वेज बोलेंगे। 8 पीपल स्पीक नो वन, तो यानी कि नो लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलता, वो कितने लोग हैं आपके 8 हैं। अब यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें 101 पीपल है जो आपके मैक्सिमम एक लैंग्वेज बोलते हैं, तो इसमें आपके नहीं बोलने वाले भी आएंगे। तो पहले तो इसमें से अपन 8 माइनस करेंगे तो ये कितना होगा आपका 93। अब 93 पीपल है जो आपके ओनली हिंदी, ओनली स्पेनिश और ओनली इंग्लिश बोलते हैं।
तो इसमें से अपन 18 माइनस करते हैं तो ये कितना होगा आपका 75। तो 75 पीपल है जो आपके ओनली स्पेनिश और ओनली इंग्लिश बोलते हैं। तो यहाँ से ओनली का डाटा आएगा आपका, ये बात आपको समझनी है। आगे देखिए, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग ओनली स्पेनिश टू नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग ओनली इंग्लिश। तो देखिए स्पेनिश और इंग्लिश का रेशियो है आपका 8:7। तो 15 की वैल्यू 75 है तो 1 की वैल्यू हो गई 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली स्पेनिश आपका 40 और ओनली आपका ये कितना हो जाएगा इंग्लिश 35 हो जाएगा। 48 पीपल स्पीक हिंदी बट नॉट स्पेनिश। तो आपका 48 लोग 48 लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं लेकिन स्पेनिश नहीं बोलते। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस गोले में आपकी वैल्यू नहीं आनी चाहिए, आपकी वैल्यू आनी चाहिए ओनली इन दोनों की। वही क्या होगा आपका हिंदी बोलते हैं लेकिन स्पेनिश नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो 48 में से अपने को पता है कि 18 लोग तो पहले से ही आपके क्या बोल रहे हैं, ओनली हिंदी बोल रहे हैं। तो जो पीछे बचे 30 लोग हैं वो क्या बोलेंगे आपके, वो 30 लोग बोलेंगे आपके हिंदी और इंग्लिश। तो ये 30 लोग हैं जो आपके क्या बोलेंगे हिंदी और इंग्लिश। आपको बोला 54 पीपल स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब इसका मतलब है 54 लोग हैं अब हिंदी और इंग्लिश बोलेंगे, ओनली नहीं बोला। तो इसका मतलब ये कौन सा आएगा आपका, तीनों का कॉमन और दोनों का कॉमन, दोनों पार्ट आएंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 54 पीपल है, उसमें से 30 तो आपके ओनली हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं। तो पीछे कितने बचे आपके 24। ये 24 पीपल है जो आपके तीनों लैंग्वेज बोलेंगे। आगे 114 पीपल स्पीक इंग्लिश। तो इंग्लिश है जो आपके टोटल 114 लोग बोलते हैं। अब अगर ध्यान से देखें तो अपने पास में ओनली एक डाटा ही बचा है, तो इस इंग्लिश के पूरे गोले की आपकी वैल्यू होगी 140। तो देखिए ऐड कीजिए आपका 65 और 24, तो ये कितना होगा आपका 89। 114 में से 89 माइनस करोगे आप तो ये आएगा आपका कितना 25। तो 25 पीपल है जो आपका ओनली स्पेनिश और इंग्लिश बोलते थे, यहाँ पे हमने है जो लिख दिया 25। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से जो अपन डाटा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको आगे बोला है 11% आउट ऑफ टोटल पर्सन स्पीकिंग स्पेनिश स्पीक बोथ हिंदी एंड स्पेनिश नॉट इंग्लिश। यानी कि आपकी बात जो हो रही है ये बात हो रही है आपकी इस पार्ट की। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, पहले तो देखिए कि अभी है जो अपने स्पेनिश कितने बोल रहे हैं। तो देखिए इस जो पूरा गोला है इसकी वैल्यू देखिए अगर अपन तो 40 और आपका 49, ये हो गया आपका 89। अब देखिए इस पूरे गोले की वैल्यू इसको छोड़ के कितनी है 89 है। अब यहाँ पे आपको बोला है कि टोटल गोले का 11% आपका कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका बोथ का। अब देखिए माना पूरे आपके स्पेनिश लोग बोलते हैं 100x, तो इसका 11% है जो आपका क्या बोलेंगे बोथ बोलेंगे, तो इसका 11% कितना होगा आपका 11x होगा। तो यानी कि इसकी वैल्यू आपके पास में आई कितनी 11x। तो पीछे जो ये आपका पार्ट बचा है, ये जो आपका पार्ट बचा है इस पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 89x होगी। 89x की वैल्यू कितनी है 89 है, तो 11x की वैल्यू कितनी होगी 11। तो इसका मतलब है कि जो आपका दोनों ओनली स्पेनिश और हिंदी बोलेंगे वो कितने होंगे आपके 11 होंगे। अब इन सबको ऐड कर देते हैं अपन किस किस गोले में कितने हैं। तो अगर हिंदी में देखें तो आपका 48 और 72 और ये हो गया आपका 83, और इसको देखें तब भी अपन ने ऐड किया तो कितना हो गया 100। तो ये आपका डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक बार इसको डायग्राम को ड्रॉ कीजिए और फिर है जो अपन क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ मैनी पीपल स्पीक हिंदी। अब देखिए सिर्फ हिंदी बोला तो हिंदी का पूरा आपका जो सर्कल है उसकी वैल्यू कितनी है 83, तो आपका आंसर कितना आएगा 83 आएगा। आगे व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पीपल स्पीकिंग ओनली इंग्लिश। तो ओनली इंग्लिश आपके 35 है, उससे आपको रेशियो फाइंड करना है नन ऑफ 3 लैंग्वेज। तो कोई लैंग्वेज कौन नहीं बोलता, 8 लोग बोलते हैं, तो 35 रेशियो 8, ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर आपका 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग एट लीस्ट 2 लैंग्वेज। तो आपको बोला है कि कितने लोग हैं जो आपके 2 लैंग्वेज बोलते हैं कम से कम। तो यहाँ पे है जो अपन सबको ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कम से कम 2 लैंग्वेज वाले आपके कौन कौन से होंगे, तो जो ओनली 2 होंगे और आपके जो तीनों वाले सर्कल होंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो 11, 30, 24 और 25 इन सबको ऐड करेंगे अपन।
तो देखिए यहाँ पे तो 30, 24, 11 और 25 इन सबको ऐड करें तो कितना आएगा आपका 90 आएगा। लेकिन इसका आंसर शीट में आपको 100 दे रखा है, वो आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 90। क्वेश्चन नंबर आपका 49, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी ओनली। तो हिंदी ओनली कितने लोग बोलते हैं आपका 18, उसे आपका रेशियो फाइंड करना है नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग स्पेनिश ओनली, वो है आपके 40, दोनों का रेशियो होगा आपका 9:20 और ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मैनी पीपल डू नॉट स्पीक हिंदी लैंग्वेज। अब हिंदी लैंग्वेज है जो कितनी नहीं बोलते हैं, तो यानी कि हिंदी के गोले में नहीं आने चाहिए। तो अगर ध्यान से देखें अपन तो देखिए यहाँ पे अगर डायग्राम पे चले अपन तो हिंदी नहीं बोलना चाहिए, इसका मतलब है आपका कि इस गोले में नहीं आना चाहिए। तो इस गोले में देखो क्या क्या नहीं आ रहा आपका, 40 नहीं आ रहा है, 25 नहीं आ रहा है, 35 नहीं आ रहा, और एक आपका 8 जो तीनों लैंग्वेज बोल रहा है वो नहीं आ रहा। इन सबको ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पे ये होगा आपका 60, 40, 100, 100 और 8, 108 है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 108 आपका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको है जो ये डीएई और जो अप्रोच है इसको करने का एग्ज़ाम में वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसी तरह की अप्रोच सीखनी है और आपको अपनी ड्रीम जॉब पानी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए आप और इसके अप्रोच देखिए और पूरा सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, तभी है जो आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा एनहेंस हो पाएगी। तो थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए और देखते रहिए कांस्टेंट लर्निंग।